हेलो एवरीवन, जीएस के फुल सीरीज में हम कर रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। और आधुनिक बिहार के इतिहास में आज का टॉपिक है बिहार में नमक सत्याग्रह या बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कुछ और भी प्रस्ताव पारित किया गया था, जैसे कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अलावा प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही तय हुआ था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से चलते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नामक कानून को भंग कर देते हैं। तो कितने कुल यात्री थे? 78 यात्री थे और सबसे ज़्यादा गुजरात से थे। ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। अब देखिए बिहार में क्या होता है। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण और सारण से होता है, उसके बाद पटना में होता है। तो चंपारण और सारण में कब होता है? तो चंपारण और सारण में देखिए 15 अप्रैल को होता है और पटना में होता है 16 अप्रैल 1930 को। तो ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से किन लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। तो देखिए सारण से कौन लगे? सारण से 3 लोग हैं, गिरीश तिवारी हैं, चंद्रिका सिंह है, एक भरत मिश्रा है। ये इंपॉर्टेंट है, गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्रा, ये सारण से है। चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा है। चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा है। देखिए पटना में 16 अप्रैल 1930 को शुरू हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? नखास पिंड से। पटना की जगह है नखास पिंड, वहाँ से हो रहा है, जिसका नेतृत्व कौन किया? सर्च लाइट के मैनेजर है अंबिका कांत सिंह है। चूँकि पटना में बिहार में कोई समुद्र नहीं है, इसलिए सोडा से नमक बनाया गया। और पटना में नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व किए हैं अंबिका कांत सिंह। अब देखिए पीपीएससी में एक अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। एक तो भागलपुर में पूछा हुआ है कि भागलपुर से किसने रिप्रेजेंट किया है। तो भागलपुर से है महादेवलाल सराफ। भागलपुर से महादेवलाल सराफ है। मुजफ्फरपुर से कौन है? मुजफ्फरपुर से 2 लगे, एक तो रामदयालु सिंह है, एक जनकधारी प्रसाद है। रामदयालु सिंह वही है जब बिहार में 1937 में मंत्रिमंडल गठित हुआ था तो विधानसभा के अध्यक्ष यही चुने गए थे, रामदयालु सिंह। ये मुजफ्फरपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जनकधारी प्रसाद हैं। जनकधारी प्रसाद भी मुजफ्फरपुर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जनकधारी प्रसाद वो हैं जो मुजफ्फरपुर में जब होम रूल लीग का गठन किया गया था तो स्वतंत्र होम रूल लीग बनाए थे जनकधारी प्रसाद। भागलपुर में आप देख लिया महादेवलाल सराफ भागलपुर से। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह है। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह है। मुंगेर से तो फेमस है ही श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने किसान सभा गठन किया था 22-23 में मुंगेर में। तो मुंगेर से रिप्रेजेंट करते हैं श्री कृष्ण सिंह। और लखीसराय से नंद कुमार सिंह है। और चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा है। फिर से एक देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से आपको रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद है। इसके अलावा भागलपुर से महादेवलाल सराफ है। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह है। इसके अलावा मुंगेर श्री कृष्ण सिंह है। लखीसराय से आपको नंद कुमार सिंह है और चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा है। इसको आप पूरा अच्छा से तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। देखिए इसी समय बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देसी शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने का प्रस्ताव रखते हैं। देखिए छपरा में नंगी हड़ताल होता है। नंगी हड़ताल क्या है? नंगी हड़ताल छपरा में जो कैदी हैं उन्होंने विरोध किया कि जब तक हमें स्वदेशी कपड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक हम नंगा ही कपड़ा पहनेंगे, नंगा ही रहेंगे। तो ये है नंगी हड़ताल। उसके बाद है चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। चौकीदारी कर क्या है? उस समय प्रत्येक गांव में चौकीदार रखे जाते थे। चौकीदार क्या करते थे? ये पुलिस की सहयोगी ग्रुप में काम करते थे। इसके लिए गांव वालों को टैक्स देना पड़ता था। तो जो गरीब किसान थे वो टैक्स देने में समर्थ नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। और चौकीदारी कर बंद करने में सबसे आगे चंपारण था। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना हुआ 1930 में। इसके अध्यक्ष अली इमाम थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना हुआ था 1930 में। इसके अध्यक्ष अली इमाम थे। तो देख लीजिए नंगी हड़ताल छपरा में हुआ है। चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। ये पूछा गया कि चौकीदारी कर किस आंदोलन में बंद किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंद किया गया। पटना में स्वदेशी संघ जो का गठन होता है स्वदेशी संघ का 1930 में, उसके अध्यक्ष कौन है? तो अली इमाम है। इस समय वहाँ के कंट्रोल करने के लिए एक प्रांतीय डिटेक्टर बनाए गए थे। वो कौन थे? दीपनारायण सिंह। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को छपरा से गिरफ्तार किया जाता है और इनको हजारीबाग जेल में रखा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को इसी हजारीबाग जेल में उन्होंने कारागार और बंदी कैदी पत्रिका लिखा। और इस समय जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। 4 अप्रैल 1934 को जब महात्मा गांधी कुछ विशेष परिस्थितियों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं तो बिहार में भी आंदोलन स्थगित हो जाता है।
आंदोलन के कार्यक्रम कौन-कौन से हैं, जैसे कि नमक कानून को भंग करना है, कर नहीं देना है और विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकानों पर धरना देना है, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा शिक्षा के केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना है। ये इसके प्रोग्राम है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।